अब आप देख लीजिए मुझे कैसे शुद्ध करना है, कैसे आप ठाकुर जी के सामने जब अपना दोष स्वीकार करते हैं, ठाकुर जी जिम्मेवारी लेते हैं उस दोष को नष्ट करने की। पर हमने कभी दोष स्वीकार किया ही नहीं। अरे हम विनोबा भावे महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे संत हुए, वे कहते हैं मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। हां ये कमी है मुझ में, नहीं मानते हम। पत्नी कह दे आप ऐसे हो, वो पत्नी बुरी लगने लगती है उसी दिन से ही। माता पिता कहते हैं बेटा तू ऐसा है, तो माता पिता ही बुरे लगने लगते हैं बच्चों को। हम अवगुण स्वीकार कब कर पाते हैं? कभी नहीं। बस एक जगह हम सब अपना अवगुण स्वीकार करते हैं, शीशा के सामने जब खुद को देखते हैं, और फिर उसके आगे देख करके उन्हीं अवगुणों को फिर छुपाते हैं। अपने आप को देख करके अपने आप से ही छुपाते हैं। बाहर जा रहा हूं, अब ऐसा दिखना चाहिए, अब मेरा स्वभाव ऐसा लगना चाहिए, अब ये। और जब से सोशल मीडिया का टाइम आया तब से तो महाराज इतनी पूतनाएं बढ़ गई हैं संसार में, क्या बताएं। अब तो बहुत पूतना हो गई हैं, केवल इन्फ्लुएंस करने के लिए अच्छे दिखाई देंगे। जैसे कैमरा सामने आएगा तो ऐसे बन जाएंगे, देखो हम दान कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पर दया कर रहे हैं, देखो हमने ये किया, देखो हमने ये किया। कैमरा बंद होते छीनो ले, तो लाओ दो वापस दो, हो गया काम, हम अब क्या करना। ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो जब से सोशल मीडिया आई है तब से पूतना बहुत हो गई हैं, और उन पूतनाओं से हम सब प्रभावित हो रहे हैं। एक पूतना को तो चर्चा मैंने आज कथा में ही कर दी। ना तो पूतनाओं से प्रभावित होइए और ना स्वयं पूतना बनिए, नहीं तो ठाकुर जी के नेत्रों से वंचित रहोगे। मैं एक बात कहता हूं, लाख लोग द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। लाखों में द्वारिकाधीश किसको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनकी दृष्टि किस पे पड़ी। आप कथा में क्यों बैठे हैं, क्यों सुनने आए हैं कथा? ताकि आपका निर्माण ऐसा हो कि जब द्वारिकाधीश के सामने जाओ, हजारों में हजारों उनके दर्शन करें, पर जब आप जाओ कथा सुन के अपना निर्माण करें, द्वारिकाधीश की दृष्टि आप पर पड़े, वो आपको देखें। मीराबाई को देखते थे ठाकुर जी, सूरदास को देखते थे ठाकुर। सूरदास जी से किसी ने कहा तुम पे नेत्र तो है नहीं, सूरदास जी कहते तो कहा दिक्कत है भैया, तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने दिए, मानो तुमको आज्ञा करिए कि भैया तुमको नेत्र दे रहा हूं, तुम मेरा दर्शन करो, और मोए नेत्र ना दे करके ठाकुर जी बोले तू कहा देखोगे, मोए मैं ही देखूंगा तोए, या हमारे तोए नेत्र ना दिए, मोए नेत्र ना दिए। सूरदास जी को इतना विश्वास है, वो यूं कहते हैं कि ठाकुर जी मेरा दर्शन करते हैं मुझे देखते हैं। सूरदास जी और भी बहुत सारी बातें इस बात पर कहते हैं नेत्र नहीं है। सूरदास जी कहते बोले भैया तुमको नेत्र देकर के ठाकुर जी ने तुमको जिम्मेवारी दी है, गड्ढा आवे तो संभल जाइयो, ऊंचा आवे तो संभल जाइयो, संभल के चलियो। अगर गड्ढे में आप गिर गए तो लोग बाग क्या कहेंगे, भैया आंखें हैं खोल के चला करो। मतलब नेत्र दिए हैं तो जिम्मेवारी तुम्हारी है, संभल के चलो। मोए नेत्र ना दिए ठाकुर जी ने, ठाकुर जी बोले बाकी दुनिया पे नेत्र हैं, वो अपनी जिम्मेवारी खुद संभालेंगे, तो नेत्र ना देके तेरी जिम्मेवारी तो मैं रखूंगा, तो मैं लेके चलूंगा। सूरदास तू वहां चलियो जाओ, मैं ले चलूं। तो भैया भक्ति में सबसे पहली बाधा क्या है? पूतना। इससे बचो, स्वयं भी मत बनो, और जो बनी डोल रही हैं उनसे भी बचो। आप सबके फोनों के द्वारा पूतनाएं आ रही हैं आपके पास, उनसे इन्फ्लुएंस मत हो जाना। कोई कह रहा है माता पिता को छोड़ दो, माता पिता ऐसे होते हैं, कोई कह रहा है कि अकेले ही जी लो, ब्याह क्या करना है, ऐसा है वैसा है, पति ऐसे होते हैं, पत्नियां ऐसी होती हैं, ऐसा शास्त्र क्या कहते हैं। अरे भैया अपना जीवन है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, जितना हो सके सब कर लो, खा लो, पी लो, ऐश कर लो, मौज। ये सब नहीं, इनसे इन्फ्लुएंस मत होइएगा।
पूतना आई, भगवान ने जैसी पूतना अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने विशाल पूतना को मार दिया। विशाल पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा। सब ब्रजवासी दौड़े और जाके देखा तो विशाल पूतना पड़ी थी। सब ने ऊपर चढ़ करके पूतना के गोद से ठाकुर जी को उठाया, लेकर के गोपियां गौशाला गईं और जाकर के गौमूत्र से स्नान कराया, भगवान को पूंछ से झाड़ा लगाया, कहीं कोई राक्षसी की अला बला ना लग गई हो लाला को। भगवान की वैद्य कौन है? गौ माता। संसार की सबसे बड़ी वैद्य है गौ, और उस गौ का ही निरादर, उस गौ का ही त्याग हम लोग करते जा रहे हैं। एक महापुरुष यहाँ आए हैं, हमारे बंग परिवार में ही आए हैं। वो मुझे रोज गौ माता के बारे में कुछ ना कुछ भाव कहते हैं। वे रोज मुझे एक बात कहते हैं, बोले महाराज जी आप गौ के लिए संसार को प्रेरित कीजिए। भैया ठाकुर जी को अति प्रिय है गैया। अभी आप आगे सुनेंगे, ठाकुर जी जैसे 3 बरस के भये, 2.5 वर्ष के भये, तो धीमे धीमे बोलन लगे। तो यशोदा मैया बुलवा रही है, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। बलराम जी बोले लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। इतने में ही गौशाला ते गैया निकल के आई ठाकुर जी के आगे। जैसे ही गैया को ठाकुर जी ने देखो, छोटे से ठाकुर जी उंगली हिलाने लगे, वह की ओर देखने लगे, और जैसे बालक गाय देख ले तो कुछ आवाज निकालता ना, ऐसे ही ठाकुर जी तुरंत गैया देख के बोले गैया। सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से उच्चारण किया है गैया। पूरे विश्व को बुलवाने लगे। पूरे तीनों लोकों का निर्माण करने वाले स्वयं श्री ठाकुर जी के मुख से सबसे पहला शब्द कौन सा निकला? गैया। और उस गाय का हमने आज त्याग जैसा कर दिया है। केवल दूध पीने के लिए गैया है, और वो भी दूध हम कहां पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, पता ही नहीं है। इसलिए भैया गौ सेवा का भाव हृदय में जागृत करो। भगवान को गौशाला ले गए। गौशाला में जाकर के ठाकुर जी को पूंछ से झाड़ा आदि लगाया। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 3 महीना के हुए। पलना उत्सव हुआ। ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। 1 वर्ष के ठाकुर जी भये, और अब ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चलते हैं मैया की, और धीमे धीमे चरण आगे धरते हैं। धीमे धीमे यशोदा मैया अपनी उंगली ऐसे हटा लेती है, और ठाकुर जी ऐसे दोनों भुजा उठा करके चलते 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 धड़ाम से गिर पड़ते हैं। फिर यशोदा मैया उठाती है, लाला को गोद में लेके जाती है। ऐसे पूरे विश्व को चलाने वाले स्वयं ठाकुर जी आज चलना सीख रहे हैं नंद भवन में। मैया ताल बजाती है, ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं। आहा। सब गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। ये चतुर्भुज ठाकुर जी जो यहाँ 4 भुजा वाले राजा धीराज बन के बैठे हैं, इनकी ये सब अद्भुत लीला है। आहा। नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। 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 नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया। नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया। नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया। नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु। करताल बजा के गाओ। नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया।
हमारे ब्रज की अंतरंग लीलाओं में एक बात कही जाती है, गाने में कौन श्रेष्ठ है? हमारी किशोरी जी। राधा रानी गाती बहुत अच्छा है, बहुत मीठा गाती है। ठाकुर जी भी अच्छा गाते हैं, पर जब किशोरी जी गाना शुरू करती हैं तो ठाकुर जी रूखे से लगन लगे। पर नृत्य करने में हमारे ठाकुर जी बड़े श्रेष्ठ हैं। भैया द्वारिका वालों, एक बात सुनो, हमारी द्वारिका और ब्रज की होड़ चलती रहे। एक है हमारी द्वारिका में ठाकुर जी ने देखो ऐसा राज ठाट किया, हमारे ठाकुर जी ने देखो यहाँ पर खूब वास किया। आज ही पुजारी जी कह रहे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय द्वारिका में व्यतीत किया। आपके ठाकुर जी ने यहाँ आकर के सब काम किए होंगे, पर नाचे तो हमारे ब्रज में ही है। ये गरबा तो आप ही करते हो, ठाकुर जी को नहीं आता ऐसे डंडाओं से खेलना। ठाकुर जी हमारे गरबा नहीं करते हैं, ठाकुर जी तो हमारे रास करते हैं, और ऐसा द्रुत गति से नृत्य करते हैं हमारे लाल जी। अब वो द्वारिका में नहीं करते, यहाँ तो सीधे साधे राजा धीराज बने बैठे रहते हैं। अब पहले ही उपाधि दे दी राजा की, अब किसी को राजा कह करके बुलाओगे वो नाचेगा? ठाकुर जी तो तब ही हैं जब कन्हैया कहो, कनुआ कहो, लाला कहो, गोपाल कहो, गोविंद कहो, तभी नाचते हैं। तो हमारे ब्रज में एक सुख और एक्स्ट्रा है, क्या? ठाकुर जी वहां नाचे हैं, यहाँ नाचते नहीं हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे। ओ माखन मिश्री बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल करताल बजा के गाओ द्वारिकाधीश की। मुकुट न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, मुकुट न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, टोपी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, टोपी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। हाँ पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। दिल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न
खेले कान्हा खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, ओ खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले, खेल ना खेले लाला खिलौना न खेले, ओ खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले। खेल ना खेले लाला खिलौना न खेले। यशोदा मैया कह रही है कोई खेल भी ना खेले, खिलौना अंते भी ना खेले। गोपी सब बोली तो कहा करे फिर पूरे दिन। ओ वंशी को लाला बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे आओ वे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा 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 मैया, तो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी गाओ भाव से हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 ओ मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो हे है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो हाँ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, धीमे धीमे ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं, और चलते चलते अब ठाकुर जी नेक नेक नृत्य करनो भी सीख गए। यदि एक बात कह दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा एक बात सुनिए, आज की कथा सुनने वाली नहीं है। 5वें दिन की जो कथा है ना, बाल लीला, ये सुनने वाली कथा नहीं है। तो अनुभव करो कैसे लग रहे हैं, अपने मन में अपने आप झांकी बनाओ, कैसे हाथ हैं, कैसे मुखमंडल है, कैसे नेत्र हैं, तभी सुख है आज की कथा का। आज ज्ञान वैराग्य सब बाहर खड़े हैं पंडाल के, आज कोई ज्ञान वैराग्य की अधिक चर्चा नहीं है, आज तो केवल भाव की चर्चा है।
आहा, बाल स्वरूप है ठाकुर जी का। यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को नवावे नाए तो गरम गरम जलते लाला के गाल पहुंच दे, माथो पहुंच दे, नाक पहुंच दे, मुख पहुंच दे, सर्वांगन अंग नेक नेक पहुंच के और फिर ठाकुर जी को सुंदर पीतांबरी पहनावे। अच्छा, बाल स्वरूप में ठाकुर जी पूरी धोती नहीं पहनते। ठाकुर जी क्या पहनते हैं? या तो छोटी सी एक लंगोटी पहनते हैं या फिर कभी कभी एक आड़ बंद जैसा होता है। अब वो कैसे बताएं, यहां तो बता नहीं सकते। लाल जी हमारे कभी कभी धारण करते हैं गर्मियों में, केवल एक अंग एक वस्त्र होता है उससे, केवल हमारे राधारमन जी भी धारण करते हैं। सब दिखे, ठाकुर जी के घुटने, ठाकुर जी की जंघा, ठाकुर जी के पैर सब दिखेंगे, केवल एक वस्त्र मात्र कटी पे धारण करते हैं। वो ठाकुर जी का सबसे प्रिय श्रृंगार है। हमारे द्वारकाधीश को धारण करा के दिखाओ, नहीं करा सकते। राजा बना दिए ना, राजा हैं अब तो ठाट में ही रहेंगे। पर हमारे ब्रज के लाला यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को श्रृंगार करे और श्रृंगार करवे के बाद ठाकुर जी के घुंघराले केश हैं। यशोदा मैया सारे केश ऐसे इकट्ठे करे और इकट्ठे करके ऊपर ही एक जूड़ा सो बना दे, ऐसे ठाकुर जी के एक छोटो सो जूड़ा बन जाए घुंघराले केशन को। वही में नीचे एक मोती की लड़ बांध दे, वापस सुंदर मोर पिछ लगा दे, ठाकुर जी को सुंदर उर्दपुंड लगावे और सुंदर चंदन घिस करके केसर को वहां से ठाकुर जी की पत्रावली को श्रृंगार करे। यशोदा मैया आंखन में काजल लगावे, गले में सुंदर हार पहनावे। अब इसमें एक बात सोचने की है, छोटा बालक कभी ऐसे बैठ के श्रृंगार करवा सकता है अपना? आज आपने एक क्रिया देखी थी सुबह कि लाल जी की आरती के बाद हम ऐसे मोर छल घुमा रहे थे ठाकुर जी के आगे। वो मोर छल घुमाने का क्या भाव है? यशोदा मैया ने बहुत सारे उपाय अपना रखे हैं ठाकुर जी को एकाग्र करने के। मोर छल का भाव यह है कि यशोदा मैया आंगन में श्रृंगार करने से पहले कितनी व्यवस्था करती है। पहले मोर इकट्ठे करके लाएंगी, आंगन में खड़े कर देंगी, सुंदर गैया एक जगह बांध देंगी। बड़े बड़े आंगन है यशोदा मैया के, एक जगह बछड़ा बछियान ने बांध देंगी, कहीं दूध की सामग्री रख देंगी, कहीं मक्खन रख देंगी, कहीं चिपटी ऐसी गोल गेंद जैसी मिश्री रख देंगी और उन सब के बीच में ठाकुर जी को बिठाती हैं यशोदा मैया, ताकि लाला को ध्यान इन पे ही रहे और इतनी देर मैया को श्रृंगार कर दूं। जैसे ही यशोदा मैया श्रृंगार करने बैठती हैं ठाकुर जी थोड़े छटपटाते हैं, सोई मैया कुछ गाने लगती हैं और मैया का स्वर सुनते ही मोर अपने सुंदर पंखों को फैला लेते हैं। जैसे हिलाना शुरू करते हैं सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल जाते हैं और नेत्र खुलकर के गौर से मोरों को देखने लगते हैं। इतनी देर में मैया यहाँ पे लड़ बांध दे, या के केस ठीक कर दे, यहाँ पे पत्रावली बना दे। जैसे ठाकुर जी को नेक ध्यान हटे, मोर जैसी पंख बंद कर ले, फिर यशोदा मैया सोचे अब कौन बुलाऊं। इतने मैया ने थोड़ा सा चारों लावे, लाल जी जहां बैठे वहीं पास में रख दे, सो गैया आकर के चारों पान लगे। ठाकुर जी उसको देखने में व्यस्त हो जाते। इतने में मैया गले में सुंदर माला पहना दे, वे हाथ में बाजूबंद पहना दे, हाथन में सुंदर कड़ूला पहना दे, फिर ठाकुर जी को ध्यान हट जाए। इतने में मैया मक्खन लियावे, लाल जी के आगे धर दे, सो ठाकुर जी मक्खन लेकर के धीम से पान लग जाए। इतने में मैया और दूसरा श्रृंगार कर दे, आंखन में काजल लगा दे, देख लाला चंद्रमा देख, चंद्रमा देख, चंद्रमा। ठाकुर जी ऐसे देखने लगते हैं। इतने में भैया नेक नेक ऐसो काजल लगा दे ठाकुर जी के, खूब सुंदर श्रृंगार। तो ये मोरछल दिखाने का क्या अभिप्राय है? लाला झूला में हमने बैठा दियो, श्रृंगार करके बैठा दियो, कहीं उछल के नीचे नहीं कूद जाए तो मोरछल दिखाते हैं। तो मोर देख करके ठाकुर जी थोड़ी देर और स्थिर होकर बैठ के देखते रहते हैं। अब ये सब भाव द्वारिका में, यहां तो राजा है ना द्वारिका वाले जो पीछे बैठे बेचारे यूं कह रहे होंगे निकलो बाहर मिलो हमें और सबसे बड़ी बात, पूरा श्रृंगार करने के बाद जब एक एक श्रृंगार ठाकुर जी का हो जाता है
तब यशोदा मैया इत्र लाती है और इत्र ला करके अपने वक्ष पर, अपने हाथ पर, अपने वस्त्रों पर लगाती हैं और लगाने के बाद फिर लाला को आलिंगन कर ले। और जैसे ही आलिंगन करें यशोदा मैया की इत्र की सुगंधी ठाकुर जी के अंग में चली जाती है। ठाकुर जी को सीधे इत्र नहीं लगाते, इसलिए क्योंकि इत्र कई बार चुभता है। ठाकुर जी को घी लगाओ श्रृंगार में और इत्र वस्त्रों में लगाओ या फिर गादी जी पे लगाओ या आसपास छिड़क दो। और ठाकुर जी को इत्र लगाने की इच्छा तो पहले अपने हाथ में लगा, खूब मल लो, हाथ से बिल्कुल इत्र दिखे नहीं, सुगंधी रहे, तब ठाकुर जी का स्पर्श करो। और बहुत इत्र लगाने की इच्छा हो चरणों में लगाओ, नेक नेक गाल पे लगा दो बस। यशोदा मैया अंक में भर लेती है लाला को और जैसे ही अंक में भरे सोई ठाकुर जी में सुगंधी आ जाती है। मैया के है गो श्रृंगार, लाला बहुत सुंदर लग रहा, चोखो लग रहा मेरो लाला, कोई की नजर नहीं लगे। मैया खूब नजर उतारे, अब के लाला यहाँ पे आ, लाला है पकड़ के, अब जूड़ा बिगाड़ देंगे ऊपर ते। जो श्रृंगार कियो नेक नेक मैया ऐसे हाथ मार के सब मिटा दे। क्यों? आंखन पे ऐसे हाथ फेर दे, ठाकुर जी को काजल फैला दे, यहां तक कोंदनी ढीली कर दे, गले की माला सब अस्त व्यस्त कर दे लाला की। क्यों? अब बुरो बावड़ो बना दूं, कोई की नजर नहीं लग जाए। और बुरो बावड़ो बना के अब लाला जाग खेले आ बाहर। बाहर सब गोपियां खड़ी हैं दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी भीतर से निकल के आ रहे हैं, यहां से काजल फैल लो, एक आंख जगन्नाथ जी जैसी, एक आंख सीधी। यहां से ठाकुर जी की बाजूबंद उतर रही है, कहीं से माला उधर ही। सब यशोदा मैया थे, मैया इतनो प्यारो तेरो लाला, इतनो सुंदर लाला, तू श्रृंगार कैसे करे? मैया बोली ऐसे ही करूंगी। तब एक गोपी को रहस्य पता चलो, बोले ये मैया ऐसा श्रृंगार करे ना है, ये कहीं हमारी नजर नहीं लग जाए, हमारे बिगाड़ दे लाला है बाद में। इसलिए जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, खूब सुंदर सजाओ ठाकुर जी को, लेकिन केवल अपने नेत्रों के लिए, और स्वयं देख दाख के फिर नेकाद नेक माला वाला इधर उधर कर दे करो, कोई और देख वे आवे तो कोई नजर नहीं लगे। बड़े भाव बंधुओं, गोपी प्रेम, मीरा प्रेम सबने सुना, पर एक बार मेरा बहुत मन है, मैं 7 दिन केवल यशोदा प्रेम पर बोलूं। कैसा प्रेम है यशोदा जी का, एक मातृ प्रेम। कैसा श्रृंगार करती हैं, कैसे कैसे ठाकुर जी की सेवा करती हैं, कैसे उठाती हैं, कैसे सुलाती हैं। भागवत जी में वर्णन है कि यशोदा मैया के 84 चौक हैं नंद भवन में। कितने? 84 चौक। और एक चौक इतना बड़ा है कि उसमें हजारों गौवंश खड़ा हो जाता है, इतना बड़ा है नंद भवन। 9 लाख गैया हैं नंद भवन में। घी के और दूध के कुएं हैं नंद भवन में, इतने दूध होता है, इतना घी होता है कि उसके कुएं बने हुए हैं। अब सोचो सेवक कितने होंगे नंद भवन में, सेवक भी अथाह हैं। पर लाला की सुबह उठने से रात्रि शयन तक की एक एक चीज यशोदा मैया स्वयं करती है, किसी और को स्पर्श तक नहीं। ठाकुर जी को गर्म जल भी अगर चाहिए ना, वो भी यशोदा मैया करके लाएंगे। किसी को कह नहीं सकती है मैया कि जाओ जाके जल लेके आओ। छोटे छोटे बच्चों को माताएं संभाल नहीं पाती, तो फिर दूसरे संभालने वाली रहती हैं। क्यों? स्वयं को तो फोन संभालना है ना, वो बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बात बुरी लगे तो लगे, पर यशोदा मैया जी का जो भाव बताया, हम माताओं से, माताएं कुछ भी करें, पर जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, उनसे कह रहे हैं हम इस चीज से वंचित हैं, क्योंकि हम कथा में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम ठाकुर जी की कई सेवा खुद कर ही नहीं पाते। इसलिए हम विदेश जाते हैं। किसी ने मुझसे कहा आप विदेश क्यों जाते हो, भारत में ही रहा करो, विदेश यात्रा पे क्यों जाते हो आप हर साल? क्योंकि मैं अकेला जाता हूं, वहां ठाकुर जी की आद्योपांत सेवा मैं ही करूंगा। ठाकुर जी को जल पिलाना,
जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को सुलाना। अब यहाँ तो सब भाई लोग, अब ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही इतना व्यस्त हो जाता हूं कि नहीं कर पाता, पर यशोदा मैया की सेवा का भाव भागवत जी में वर्णन है। एक एक चीज ठाकुर जी की स्वयं करती हैं यशोदा मैया। इसलिए जो सेवा करते हैं, आप इतने व्यस्त तो नहीं हो, घर पे रह रहे हो या अपने ऑफिस वगैरह भी जा रहे हो, तो एक काल की सेवा करो। देखो एक चीज मैं बताऊं, कई लोगों को ऑफिस का और उनका बहुत व्यस्तता है, पूरे दिन की अष्टयाम सेवा नहीं कर पाते। आप 2 घंटे में पूरी सेवा कर सकते हो। ठाकुर जी की मंगला कर दो, मंगला के बाद श्रृंगार कर दो, श्रृंगार के बाद राजभोग कर दो, तुरंत ही सब एक के बाद एक करते जाओ। राजभोग के बाद उत्थापन कर दो, उत्थापन के बाद संध्या कर दो, संध्या के बाद शयन करा दो, शयन करा के ऑफिस चले जाओ। ठाकुर जी शयन में आप पूरी सेवा करके निकल जाओ। ठाकुर जी की 2, 2.5, 3 घंटे में पूरी सेवा। अब अगले दिन ही उठाना है ठाकुर जी को, रात्रि में आके नहीं छेड़ना। ठाकुर जी शयन में है, ठाकुर जी अपनी लीला में है। ये सेवा का प्रकल्प भी है। मैं एक परिवार में गया था, मुझे याद है, पुष्टि मार्गीय परिवार था। वो पूरा परिवार, बड़ी बड़ी फैक्ट्री उनकी और अपरस की सेवा उनके घर में। तो मैंने क्या देखा, सुबह 4 बजे सब उठ जाएंगे और उठ करके स्नान करके 4:30 ठाकुर जी की सेवा में सब व्यवस्थित। 4:30 बजे पहले मंगला होगी, 4:30 मंगला करने के बाद 5:30 श्रृंगार होगा, श्रृंगार भोग भी आ जाएगा, श्रृंगार आरती हो जाएगी। 6 बजे ठाकुर जी का राजभोग हो जाता है, जो कि 12 बजे होना चाहिए। 6 बजे राजभोग हो जाता है, करीब 7 बजे ठाकुर जी की संध्या हो जाती है और 7:30 बजे शयन करा करके सब अपने काम पे निकल जाते हैं। 4 बजे से 7:30 तक पूरे दिन की सेवा कर देते हैं। हाँ, बस उसमें यह है कि श्रम बहुत होता है। 3-4 घंटा में सब मंगला भोग भी, मतलब रसोई चलती रहेगी। मंगला भोग, श्रृंगार भोग, राज भोग, संध्या भोग। अब जिसका जितना मन होता हो, कितना भोग लगाते हो, वो आप पे निर्भर करता है। ठाकुर जी तो 8 बार पाते हैं दिन में। कितनी बार? 8 बार। आपसे जितना बने करो, पर भैया यशोदा जी की तरह करो। जितनी ज्यादा सेवा स्वयं कर सको, करने का प्रयास करो। वो आपके लाला हैं, आपके लिए आपके घर पे बैठे हैं, स्वयं करो। यशोदा मैया ठाकुर जी का श्रृंगार करती है। धीमे धीमे ठाकुर जी ने और बड़े, 1 साल के हो गए, नामकरण नहीं हुआ, तब गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण किया। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया, आपके या लाला के बहुत अनेक नाम हैं। मैया बोली कोई एक नाम रख दो। बोले इदानिम कृष्णताम गतः। आपका ये लाला कभी श्वेत वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी शुक्ल वर्ण का हुआ। अब की बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए आपके लाला का मैं नाम करता हूं कृष्ण। ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? कृष्ण। कृष्ण शब्द का उच्चारण लोग शुद्ध नहीं करते। ऐसा नाम रखा है गर्गाचार्य जी ने कि सब लोग इसको शुद्ध नहीं बोल पाते। और विशेष रूप से छोटे बच्चे शुद्ध नहीं बोल पाएंगे, बिना दांत वाले अम्मा बाबा शुद्ध नहीं बोल पाएंगे, और जिनकी मति स्थिर नहीं है वो भी कृष्ण शब्द शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। ऐसा भगवान का नाम कृष्ण। और गुजरात में तो क्या बोलते? कृष्ण। क्या बोलते हैं? कृष्ण। यहाँ पे एक दिन मेरे को बोले महाराज जी रुक्ष्मणी दर्शन। मैंने रुक्ष्मणी कौन है? अभी बोले अरे रुक्ष्मणी भगवान की पत्नी। मैंने कहा वो रुक्मणी है। बोले गुजरात में रुक्ष्मणी बोलते। रुक्ष्मणी, कृष्ण। हमारे यहाँ बोले कृपा या कृपा। तो ये तो यहाँ की भाषा का भाव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण भी बोलो तो भी चलेगा। देखो
फल तो पूरा मिलेगा आपको, चाहे आप कृष्ण गलत बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्णा बोलो। पर वही बात है कि अब हमारा नाम है इंद्रेश, अब इसको कोई उल्टा सीधा बोले इंद्रेश या कुछ और बोले, किसी भी तरीके से बोले तो एक बार को जाती है भाई ने शुद्ध बोलते, तो जब ठाकुर जी का हम नाम बोलते होंगे ठाकुर जी भी कहते होंगे नेक तो ढंग से बोल, कहा बोल लो है। ठाकुर जी को दिक्कत नहीं होती, पर ठाकुर जी के संग वालों को तो होती होगी, अरे नेक शुद्ध बोलो भाई ठाकुर जी का नाम। एक बार एक ग्वारिया था, खेत में काम करने वाला, बेचारा बड़ा भोला भाला सीधा, हल चलाता था पूरे दिन। एक दिन एक महात्मा उसके खेत पे आ गए, महात्मा को देखते ही तुरंत चरणों में गए, अरे आज मेरे खेत पे महात्मा आ गए, मेरे भाग्य खुल गए, भगवान आज्ञा करो। बोले प्रसाद पवाओ। अपनी पत्नी से कहा जाओ घर से सुंदर प्रसादी बना के लाओ। महात्मा को प्रसादी पवाई। महात्मा जी ने बोला कुछ करते हो, पूजा पाठ वगैरह कुछ करते हो? महाराज मुझे तो कहाँ आता, भोला भाला व्यक्ति, मुझसे कुछ नहीं आता, बस हल चलाना आता, वही चलाता हूं। महात्मा जी ने उसको कहा कि हम तुमको मंत्र दे दें, पढ़ोगे, याद कर लोगे? बोले आप दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसको पढ़ा करो। ग्वारिया चरणों में गिर गया, बोले मैं मूर्छित हो जाऊंगा, इतना कठिन कैसे बोलूंगा मैं, ये तो बहुत कठिन है, मेरा सिर घूम गया सुन के, मैं बोलूंगा कैसे इसको, कोई सरल सा दे दो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वो हरे हरे पहले वाला तो नहीं बोलेगा, हरे राम बोल दूं बस, इतने से काम चल जाए? अरे भैया इतना तो बोलना पड़ेगा। बहुत सीधा था। महात्मा बोले तुम तो भाई देखो इतने सरल हो, तुम तो कुछ भी बोल दोगे उसी से कल्याण है, तुम्हें काम कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र यही जपा करो। 3-4 बार में उसने याद किया, क्या बोलना है? कृष्ण चंद्र। बोले कृष्ण चंद्र। अब तो हल चलाता पूरे दिन, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। गुरुजी ने मंत्र दिया है। पत्नी बीच में आती, अरे भोजन तैयार है, तो पत्नी को इशारा करता, बोलो मत, भूल जाऊंगा मैं। दिन भर हो गया उसको, तब भी भूल जाएगा। शाम होने लगी, पत्नी बोली अरे भोजन तो कर लीजिए। कृष्ण चंद्र बोलता बोलता आया। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। बोले क्या हो गया? बोल। अब धीमे से बोला, मैं बोल रहा हूं इसको याद, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। पत्नी भी बोलने लगी कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। जब पत्नी बोलने लगी तो शांत हो गया। बोला हाँ अब तुम बोलती रहो, जब तक मैं भोजन करूं तुम बोलो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, और मेरे कानों के पास ही बोलती रहना। ठाकुर जी वैकुंठ से देख के इतने हंस रहे थे। लक्ष्मी जी बोली क्या हुआ? बोले देखो बड़ा अद्भुत भक्त है, इसको मेरा नाम याद नहीं हो रहा है, अभी भोजन करने बैठा है, पत्नी से बोल रहा है तू बोल उतनी देर। अब ये भोजन करता गया। पत्नी उससे भी ज्यादा सीधी। पत्नी कुछ लेने के लिए गई होगी खेत से तोड़ने, गाजर मूली कुछ, इतने में ही उससे वो बदल गया, कृष्ण चंद्र की जगह खसीटे चंद्र हो गया। गई तो थी कृष्ण चंद्र बोलती हुई, और वहां वो भोजन कर रहा है, और वो कह रहा है तेज बोल मुझे सुनाई देता रहे। तो तेज के चक्कर में कृष्ण की जगह खसीटे निकल गया, खसीटे चंद्र। लौट करके आई, उसको गाजर मूली सब दे दी, खसीटे चंद्र उसने पा लिया। बोले हाँ अब हाथ पांव धो लिए सब, मुंह कुल्ला उल्ला करके, लाओ अब नाम मुझको दे दो। बोले खसीटे चंद्र। बोले हाँ खसीटे चंद्र। लेके महाराज हल जोतने लगा। ठाकुर जी तो इतने आनंद में आ गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। बोले हे लक्ष्मी जी मुझे तो इसको दर्शन, मैं इसको देने जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो लक्ष्मी जी बोली वो नाम भी शुद्ध नहीं बोल रहा आपका, खसीटे चंद्र बोल रहा है। अरे इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा? और ठाकुर जी का गलत सलत नाम बोलो तो भी आ जाते हैं, सब गलत सलत बोलने लग जाएंगे। वेदों में जो शुद्ध नाम उच्चारण की बात कही गई वो कहां जाएगी फिर? ठाकुर जी बोले अरे
लक्ष्मी जी ये गलत नाम नहीं है, ये भी एक मेरा नाम है, खसीटे चंद्र। बोले ये गोपाल सहस्त्र नाम में तो नहीं है आपका नाम खसीटे चंद्र, विष्णु सहस्त्र नाम में तो नहीं है खसीटे, ये कहां से? ठाकुर जी बोले ये नाम मेरा यशोदा जी ने रखा है। बोले क्यों? बोले पूरे दिन मैया इतनी मेहनत करके मेरा श्रृंगार करती, और श्रृंगार करके जैसे ही मुंह को पृथ्वी पर छोड़ती, मैं खिसक खिसक के सवरी मट्टी लगा लेता, तो मैया बोलती अरे खसीटे चंद्र, पूरे दिन खिसट, तो खिसटना समझते हैं, खिसकना। बोले ये भी मेरा एक नाम है। लक्ष्मी जी बोली जय हो आपकी, जाओ कृपा करो। और ठाकुर जी गए और उस पर उसके गृहिणी दोनों पर एक दिन के नाम जब से कल्याण करके आ गए, दर्शन दे आए। तो इसका मतलब आप सब नहीं करना, वो तो उसको उससे तो बोला ही नहीं जा रहा था, इसलिए उस पर कृपा हो गई। आपसे तो बोलना आता है ना, आप नहीं कर सकते हो ये काम, आपको तो शुद्ध ही उच्चारण करना पड़ेगा। बहुत समझदार होना भी दिक्कत है भक्ति भाव में। बहुत समझ अगर आ गई है ना हमें, तो ठाकुर जी कहेंगे बेटा तू समझदार है, अब समझदारी से ही प्राप्ति कर मेरी। सरलता से तो वही प्राप्त करेगा जो बेचारा ना समझ है, जो बेचारा सरल है, जो बेचारा सहज है। इसलिए बहुत समझदार यदि अभी तक बन गए हो ना, तो दिक्कत है आपके लिए, भगवत प्राप्ति में थोड़ी कठिनाई तो होगी। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। 3.5 वर्ष के हो गए ठाकुर जी, और 3.5 वर्ष के रहते ही महाराज ऐसे ठाकुर जी हो गए हैं, अब तो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, किसी पे भी कूद जाते हैं, कहीं भी कूदने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, गौशाला में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे द्वारिका में आप देखोगे ना, गायों के इतने बड़े बड़े सींग, ऐसे विशाल सींग होते हैं, ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों पे, और गैया से कहें चल गैया झूला बन जा मेरी, घुमाया मुझे, और आपके सींग पर लटक के पूरे गोकुल में घूम रहे हैं ठाकुर जी। झूला है ठाकुर जी को, कौन? गैया। इतने उद्यमी बालक दुनिया में देखे नहीं होंगे जितने उद्यमी ये द्वारिकाधीश हैं, बहुत उद्यमी हैं। और रोज गैया को झूला बना ले, एक तरफ दाऊ दादा लटक जाए सींग, तो एक तरफ ठाकुर जी लटक जाए, छोटे छोटे से, जैसी गैया खड़ी हो दोनों लटक जाए। अब गैया जैसी दौड़े सो ये झूले वहां पे उड़े आकाश में। एक दिन गैया बोली रोज झूला बना दें। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन जीव सबको सुख मिलता है, भले ही गाय बोल नहीं सकती पर सेवा तो कर रही है ना। बोले इनके संग सब आनंद लेते हैं, आज मैं भी आनंद लूंगी। और ठाकुर जी जैसे ही आए, दाऊ दादा वो वाली गैया बढ़िया, भाई पर चलो, बाकी सींग बड़े हैं और लंबी भी है। जैसे ठाकुर जी ने पकड़े, गैया खड़ी भाई। आज गैया ने सोची, बोले आज इनके संग आनंद करूंगी, और गैया दौड़ करके सीधे वहां गई जहां 9 लाख गायों का गोबर का ढेर रखा था, और वहां जाकर के गैया खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी खड़ी काई को है गई है? बोले पतो ना भैया, ऐसा कि गोबर करेगी। गोबर तो ना कियो, गैया ने अपने सींग हिलाने शुरू किए और ऐसे ऐसे करे। अब ऐसे ऐसे जैसे किए सोई ठाकुर जी की पकड़ छूटने लगी। दाऊ दादा अरे मेरे हाथ से सींग छूट रहा है, अरे जी देखियो गैया कहा कर रही है, अरे मैं छूट जाऊंगा, गिर जाऊंगा। दाऊ दादा बोले लाला गिरेगा वो बात अलग है, नीचे देख गोबर है पूरा, और इतना गोबर है गरे गरे तक धस जाएगा। ठाकुर जी कह रहे ए गैया देखते तेरे पाम पूजूं, तूने पल्लंगू चल दे, देख यहाँ गिर जाऊंगा मैं, पूरा गोबर में जाऊंगा। मैया मुझको बहुत डांटे कि बड़ी मुश्किल से मेरा श्रृंगार किया है। गैया मानने वाली नहीं, आज जोर जोर से सींग हिलाए, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूटो और गले गले गोबर में ठाकुर जी धस गए। गोवर्धन बन गए, गैया भाज गई। अब ठाकुर जी चिल्ला मैया देखियो बचाइयो मोए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहां है लाला? ठाकुर जी भीतर थी, कह रहे मैं यहां हूं। बोले कहां है? बोले यहां पे। बोले यहां पे कहां पे? बोले गोबर में। यशोदा मैया ने आकर के देखी, अरे राम 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 लाला, कितनो नभाव धुभाव, जब गोबर में आके खेले, पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले अम्बे मैया सूकर ही हूं मैं।
पूर्व जन्म में ये बड़ा भगवान हो ना, वो मैं ही है। तो या हमारी मैया में गोबर में बहुत सुख मिले। यशोदा मैया ने ठाकुर जी निकारे और निकार के अब गोबर लग रहा है पूरे अंग पे। अब मैया ऐसे ही लेके चल रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही है तू, मुंह को गोद में क्यों ना? बोले मुंह पे गोबर लग जाएगा, मैं ना लूंगी। अब तो ठाकुर जी रोन लगे, बिलखन लगे, मैया को हाथ पकड़ लिए, बोले नहीं मैं तो तेरे अंग ते ही लगूंगा। और भैया रो में शांत नहीं हो में, जब मैया ने गरे ते लगा लिए, सोई ठाकुर जी ने गरे ते लग के जोर से ऐसे अपनो सबरो गोबर मैया में लगा दो। मैया अब आनंद आगो, ठंड पड़ रही है, तू अकेले मुँह नभाती, अब दोनों नहामेंगे, अब सुख मिलेगा। यशोदा बोली लाला तू बहुत उद्यमी है। स्वयं भी नहा रहे हैं, यशोदा मैया भी नहा रही है। यशोदा मैया के प्राण हैं श्री कृष्ण। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय को रो रो लाला? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, दाऊ बहुत खिजायो मैया मेरी, दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो का मतलब पता है? खिजायो मतलब चिढ़ायो। ये दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। मैया दाऊ बहुत खिजायो मैया मोरी, दाऊ बहुत खिजायो मैया। मैया बोली कहा के दाऊ? तब ठाकुर जी कह रहे हैं छोटे से मुख से, मोसों कहत मोल को लीनो, मोसों कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो मैया मोरी, जसुमती कब जायो मैया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जे दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। मैया बोली कहा कह के चिढ़ावे? बोले मुत यों के लाला तो हम आधी रोटी पे कोई औरतें लेके आए हैं, तू यशोदा को लाला ना है। और मैया मेरो मोल कितनो कम लगायो, मुझे याते बड़ो दुख लगे। अगर मैं कोई औरतें लायो भी गयो तो यों कहवे एक रोटी ना आधी रोटी पे लेके आए, मतलब ने तेरे माता पिता को आधी रोटी दी तब तो लेके आए। ठाकुर जी कह रहे हैं दाऊ बहुत खिजायो मैया मोरी, बहुत खिजायो मैया मोरी। मैया बोली ऐसे कैसे कह दे दाऊ? ठाकुर जी बोले मैया एक बात कहूं? मैया बोली हाँ बोल। कभी कभी मुंह को भी लगे मैया कि मैं तेरो लाला लाऊं, तू मुंह को कहीं और ते लेके आई है। यशोदा मैया बोली तो काई को लगे ऐसो? बोले एक दिन दाऊ मोते कह रो, का कह रो? जसुदा गोरी नंद जुगोरे, जसुदा गोरी नंद जुगोरे, तू कल सावल आयो, तू कत सावल आयो। मैया जे दाऊ मोते कह रो, देख लाला यशोदा जी गोरी, नंद बाबा गोरे, मैं हूं गोरो, रोहिणी मैया हूं गोरी, गोकुल में सब गोरे, एक तू ही कारो है। लाला तू हमारे घर को है ही ना है, तो हम आधी रोटी पे लेके आए। और ऐसा कह के ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। आहा। और मैया एक बात से मुझको और लगे कि शायद मैं तेरो लाला ना हूं। मैया बोली और काय बात ते लगे? तू मोहे को मारन देखे, तू मोहे को मारन देखे, दाऊ ही कबहू खिज
जायो दाऊ ही। मैया मैंने देखी है तेरी आदत। बोले कहा दाऊ दादा गलती करे तू बाकू केवल डांटे और मैं कोई गलती कर दूं मेरे पीछे छड़ी लेके भागे। जो परायो होवे मैया वही के पीछे छड़ी उठाई जाए। मैं तेरो लाला लाऊं सही बता। यशोदा मैया ने अंक में भर लिए। बोले लाला तू रुक जा या दाऊ तो मैं देखूंगी यानी कैसो भर रखो मेरो लाला। ऐसो छोरा रोवे पूरे दिन। आहा ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले मैया मैं तेरो लाला नाऊं। तो ठाकुर जी को गोद में लेकर के यशोदा मैया गौशाला में गई और 9 लाख गौवंश की सौगंध खा करके मैया कह रही है सूर श्याम मोहे गोधन की सो। सूर श्याम मोहे गोधन की सो। हो मात तू पूत लाला। हो मात तू पूत लाला। मैं गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं मैं तेरी मैया हूं और तू मेरो लाला। तब जाकर के ठाकुर जी के नेत्रन के आंसू सूखे। तब मैया के अंक में भर गए। बोले मैया मैं तेरो लाला हूं ना। बोले हाँ तू मेरो लाला है लाला। अब मैया तू यही बात ते एक काम कर दे फिर। बोले कहा दाऊ ते पहले मेरो ब्याह करा दे तू या दाऊ दादा ते पहले मेरो ब्याह अगर तेने करा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि मैं तेरो लाला हूं। यशोदा मैया बोली कहां मर गई मैं। अब पूरी रात फिर रोवेगो मेरो ब्याह कराओ। बोलो द्वारिकाधीश की जय। ये पूरी लीला सुनाने के बाद जैसे हम कहते द्वारिकाधीश की तो ऐसा लगता है भीतर खड़े ठाकुर जी नजर नीचे कर लेते हो। बोले हमारी गाथा है। यहाँ राजा धीराज बन के बैठे हैं। रात में जब जब ठाकुर जी की नींद खुलती है यशोदा मैया ते कहें मैया मैया मेरी बात तो सुन ले। बोले हाँ कहा बात है। बोले मैया मेरी बहू लावे ना वाकी नाक बड़ी लेके आइयो बड़ी नाक वारी हो। मैया के चुप सो जा रात में उठ के बहू की याद दिला रहा है। ठाकुर जी के मैया मोकू दाऊ की बात सही लगे मैं तेरो लाला लाऊं तू फिर डांट रही है मोए। मैया के अच्छा ले आऊंगी लंबी नाक वारी ले आऊंगी सो जा चल सो जा। ऐसे हैं ठाकुर जी। पूरे ब्रजमंडल में महाराज खूब उधम मचाते हैं खूब आनंद करते हैं ठाकुर जी। ऐसी ठाकुर जी की मधुर बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। ठाकुर जी की माखन चोरी लीला का वर्णन। ठाकुर जी ने माखन चोरी क्यों की? क्योंकि भैया कंस ने समस्त गोकुल वासियों के ऊपर कर लगा रखा था टैक्स। क्या आप अपनी गायों का दूध निकालिए घी दूध दही जो भी जमा करते हैं सब मथुरा भेजना है। अपने लिए केवल एक आध घड़ा रख सकते हैं।